अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम GSCA 201 का लेक्चर नंबर 23 जो है ये स्टार्ट करेंगे और इसमें हम टाइप्स ऑफ ग्राफ्स को इन डिटेल समझेंगे। ये लेक्चर साइंस टीचिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसी टूल के डेवलप करना सीखेंगे जो उनके मेजरमेंट और प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करती है। इस लेक्चर का फोकस सिर्फ चेंजेस ऑफ स्टेट पर नहीं है बल्कि स्टूडेंट्स को डेटा को समझने, ऑर्गेनाइज करने और ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट करने की स्किल्स देना भी है। साइंस में ऑब्जर्वेशंस और मेजरमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं या टाइम इंटरवल मेजर करते हैं तो हमें उन डेटा को किसी ऐसे तरीके से प्रेजेंट करना होता है जो आसानी से समझ आए। इसलिए ग्राफिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। अक्सर स्कूल्स में मैथमेटिक्स और साइंस को अलग अलग सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है, लेकिन असल में मैथमेटिक्स साइंस की लैंग्वेज है। साइंस के बहुत से कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए मैथमेटिकल टूल्स की जरूरत होती है और ग्राफिंग उन्हीं टूल्स में से एक है। ग्राफिंग एक पावरफुल कम्युनिकेशन टूल है। इसकी मदद से हम कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन को सिंपल और विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्टूडेंट्स के फेवरेट कलर्स, टेम्परेचर या ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स का डेटा कलेक्ट करें तो ग्राफ की मदद से उस डेटा को बहुत आसानी से कंपेयर और इंटरप्रेट किया जा सकता है। हमारे नेशनल करिकुलम में किंडरगार्टन लेवल से ही डेटा हैंडलिंग पर एम्फोसिस दिया जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स को ग्राफिंग की इंपॉर्टेंस समझाना और उन्हें ग्राफ्स को रीड करना और इंटरप्रेट करना सिखाना जो है वो बहुत जरूरी है। इस लेक्चर में हम 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें शामिल है पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, सर्कल ग्राफ या पाई ग्राफ, लाइन ग्राफ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पिक्टोग्राफ के साथ। पिक्टोग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जिसमें डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए पिक्चर, सिंबल्स या आइकन्स यूज किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कार्स की क्वांटिटी शो करना चाहते हैं तो हम कार के पिक्चर्स यूज कर सकते हैं। इसी तरह साइकिल, बसेस और दूसरी चीजों को भी सिंबल के जरिए रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पिक्टोग्राफ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये विजुअली अट्रैक्टिव होता है और छोटे बच्चों के लिए बहुत आसान होता है। फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए पिक्टोग्राफ बहुत सुटेबल है क्योंकि वो काउंटिंग और कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं। जैसे कार्स इक्वल्स टू 3 सिंबल्स या बस इक्वल्स टू 1 सिंबल या साइकिल इक्वल्स टू 5 सिंबल। स्टूडेंट ना फौरन समझ जाते हैं कि साइकिल कार से ज्यादा है और बस जो है वो सबसे कम है। ठीक है, इस तरह से हम पिक्टोग्राफ के थ्रू इनको बच्चों को ये बात समझाएं। ये जो ग्राफ होते हैं ये स्टूडेंट्स की काउंटिंग स्किल्स, कंपैरिजन स्किल्स, ऑब्जर्वेशन स्किल्स और डेटा इंटरप्रिटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करता है। ठीक है, थर्ड ग्रेड में पिक्टोग्राफ्स थोड़े एडवांस हो जाते हैं, जैसे स्पोर्ट्स प्लेड बाय थर्ड ग्रेडर्स। इसमें क्या है, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन और वॉलीबॉल को फुटबॉल आइकन की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक फुटबॉल आइकन जो है वो 10 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ स्टूडेंट सिर्फ काउंटिंग नहीं करते बल्कि ग्राफ एनालाइज भी करते हैं कि सबसे ज्यादा किस स्पोर्ट को पसंद किया गया है या सबसे कम किस स्पोर्ट को चूज किया गया है या दोनों स्पोर्ट्स में कितना डिफरेंस है। टीचर स्टूडेंट्स को एनकरेज करता है कि वो खुद भी पिक्टोग्राफ्स बनाएं और अपना डेटा रिप्रेजेंट करें। ठीक है, फिर आता है बार ग्राफ। बार ग्राफ में डेटा को कॉलम्स या बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। हर कैटेगरी के लिए एक अलग बार बनाई जाती है और बार की हाइट क्वांटिटी को शो करती है। जैसे फेवरेट एनिमल्स ऑफ ग्रेड 1 की बात करें कि हमारे पास अगर कुछ एनिमल्स हैं, गोट, फिश, डॉग, कैट। अगर गोट का जो बार है वो सबसे लंबा है तो उसका मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो गोट को, बकरे को पसंद करते हैं। ठीक है, बार ग्राफ की खासियत ये है कि डिफरेंट कैटेगरीज को कंपेयर करना आसान होता है, डिस्क्रीट डेटा को रिप्रेजेंट करता है और क्वांटिटी को विजुअली देखना जो है बहुत आसान हो जाता है बार ग्राफ में। ठीक है, जैसे अगर एक एग्जांपल लें फेवरेट कलर की,
कि अगर रेड कलर इक्वल्स टू 22 स्टूडेंट, रेड कलर को 22 स्टूडेंट्स पसंद करते हैं और ब्लू को 15, ग्रीन को 10, ब्लैक को 5 और पिंक को 2 ही स्टूडेंट्स पसंद करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट फौरन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सबसे फेवरेट कलर जो है वो इनमें से कौन सा है। जैसे कि रेड सबसे ज्यादा स्टूडेंट है, बड़ा लंबा बार होगा इसका। ठीक है, फिर सबसे कम फेवरेट कलर कौन सा है, या 2 कलर्स के दरमियान कितना डिफरेंस है। बार ग्राफ जो है वो कंपैरिजन के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव टूल है। इसके बाद आ जाता है सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट। पाई चार्ट डेटा को फ्रैक्शंस और परसेंटेजेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। इस ग्राफ में पूरा सर्कल टोटल डेटा को रिप्रेजेंट करता है और हर कैटेगरी उस सर्कल का एक हिस्सा होती है। ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्ट यूज बाय चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल, इसमें कार, बस, साइकिल, टैक्सी और बाय वॉक वाले स्टूडेंट्स भी है। ये सब का डेटा है। ठीक है, सपोज कार से आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 10 हैं और ये पूरे सर्कल का 1/4 हिस्सा है। मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए कि 10 into 4 इक्वल्स टू 40 स्टूडेंट जो हैं ये टोटल हो गए। ठीक है, पाई चार्ट स्टूडेंट को फ्रैक्शंस और प्रोपोर्शंस समझने में बहुत हेल्प करते हैं। इस ग्राफ में स्टूडेंट सीखते हैं कि होल और पार्ट का क्या रिलेशन है, फ्रैक्शंस क्या है, परसेंटेज कैसे होती है और डेटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। लेकिन पाई चार्ट में एग्जैक्ट कंपैरिजन करना जो है वो कभी कभी मुश्किल हो सकता है। ठीक हो गया, इसके बाद आते हैं लाइन ग्राफ की तरफ। लाइन ग्राफ उन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता है जो टाइम के साथ चेंज होती हैं, जैसे डेली टेम्परेचर है, या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम या वर्टिकल एक्सिस पर टेम्परेचर। ठीक है, पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनाई जाती है लाइन ग्राफ में। ठीक है, लाइन ग्राफ से हम बहुत सी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, जैसे टेम्परेचर कब इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर कब डिक्रीज हुआ, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या था, मिनिमम टेम्परेचर क्या था, या किस वक्त टेम्परेचर सबसे ज्यादा था। ठीक है, जैसे अगर 3 बजे 15 डिग्री था तो 12 बजे दोपहर तक 19 डिग्री पर आ गया। ठीक है, तो यानी कि 6 बजे से 3 बजे तक का टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आया, ये हम लाइन ग्राफ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लाइन ग्राफ चेंजेस ओवर टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल ग्राफ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की। ठीक है, लेक्चर का ना दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा ये शुरू हो रहा है। ठीक है, जो ग्राफिंग के एडवांस कॉन्सेप्ट को की तरफ जाता है, यानी कोऑर्डिनेट्स से रिलेट करता है। बच्चे ग्राफ पेपर पे पॉइंट को रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड पेयर को समझते हैं, कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई करते हैं, ग्राफ पर पॉइंट्स प्लॉट करना सीखते हैं और रिप्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो डेवलप करते हैं। स्टूडेंट को ये समझना चाहिए कि ग्राफ पर किसी भी पॉइंट की लोकेशन 2 नंबर्स के जरिए रिप्रेजेंट की जाती है। इन नंबर्स को ऑर्डर्ड पेयर या कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट कहते हैं। ठीक है, पहला नंबर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होता है, एक्स एक्सिस जिसे कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा जो है वो वर्टिकल एक्सिस पर होता है, जो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। इन नंबर्स की ऑर्डर हमेशा फिक्स्ड होती है। ठीक है, जैसे 3 और 7 दो ये पॉइंट्स हैं, यहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल पोजीशन है और 7 वर्टिकल पोजीशन है। ठीक है, जो पहला है वो एक्स एक्सिस है, जो दूसरा आ रहा है वो वाई एक्सिस पर है। अगर ऑर्डर चेंज होकर 7,3 हो जाए तो पॉइंट की लोकेशन जो है फिर वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी, यानी कि 7 अब एक्स एक्सिस पर आ गया और 3 अब वाई एक्सिस पे चला गया। ठीक है, हर स्टूडेंट के लिए वर्कशीट ऑन कोऑर्डिनेट्स प्लॉटिंग पॉइंट एक्टिविटीज जो हैं ये रिक्वायर्ड होती हैं पूरी क्लास के लिए। ग्राफ पेपर्स, कोऑर्डिनेट चार्ट, मैथ, साइंस, वर्क बैंक चार्ट्स वगैरह ये होने चाहिए। टीचर पहले से ही क्लास की प्रिपरेशन करेगा, जैसे ग्राफ पेपर बोर्ड पर लगाए जाएंगे, वर्ड बैंक चार्ट डिस्प्ले किया जाएगा और स्टूडेंट्स को कोऑर्डिनेट वोकैबुलरी रिवाइज करवाई जाएगी। ये कुछ मटेरियल्स हैं जो कि क्लासरूम में रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग ग्राफ पेपर और ग्रिड की। जब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस इक्वल ब्लॉक में ड्रॉ की जाती हैं तो उन्हें ग्रिड या ग्राफ पेपर
कहते हैं। ठीक है, वर्टिकल लाइंस को वर्टिकल एक्सिस कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं। ग्राफ पेपर की मदद से हम डेटा को एग्जैक्ट लोकेशंस पर शो कर सकते हैं। ठीक है, एक्सिस पर नंबर्स लिखने के बाद हम पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, जैसे पॉइंट पी रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम पॉइंट को 3,7। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर 3 तक जाएंगे, फिर वर्टिकल एक्सिस पर 7 तक ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, जहां दोनों मिलेंगे वहां पॉइंट पी होगा। ठीक है, इसको ऑर्डर्ड पेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि नंबर्स हमेशा एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एड्रेसेस ऑफ पॉइंट्स ऑन ग्रिड की। हर पॉइंट का ग्राफ पर एक एड्रेस होता है, जैसे ए 0,9, बी है 8,3, सी 5,2। टीचर स्टूडेंट को बोर्ड पर बुलाकर इन पॉइंट्स को प्लॉट करवाता है। इस एक्टिविटी से स्टूडेंट की स्पैटियल अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकल थिंकिंग, डेटा रिप्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, मैथमेटिकल रीजनिंग जो है ये सब इम्प्रूव होती हैं। ठीक है, तो देखिए आज के इस लेक्चर में ना हमने सीखा है कि ग्राफिंग साइंस और मैथमेटिक्स के दरमियान एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है। हमने 4 मेजर टाइप्स जो हैं ग्राफ की वो भी इन डिटेल समझी हैं। पिक्टोग्राफ जिसमें पिक्चर्स और सिंबल्स के जरिए डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है। बार ग्राफ जो कि कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज यूजिंग बार है। पाई चार्ट फ्रैक्शंस और परसेंटेज की रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। लाइन ग्राफ चेंजेस ओवर टाइम की रिप्रेजेंटेशन देता है। ठीक है, और आखिर में हमने ग्राफ पेपर, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ऑर्डर्ड पेयर, कोऑर्डिनेट्स, प्लॉटिंग पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट्स को भी समझा है। याद रखिए ग्राफिंग जो है ना वो सिर्फ मैथमेटिक्स का टॉपिक नहीं बल्कि साइंस में ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स और डेटा को समझने और कम्युनिकेट करने का भी एक बहुत पावरफुल टूल है। अगर स्टूडेंट्स ग्राफिंग की स्किल्स को अच्छे से सीखेंगे तो फ्यूचर साइंस टॉपिक्स, एक्सपेरिमेंट्स और डेटा एनालिसिस को बहुत आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है जी, इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर यही मुकम्मल होता है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, आपने ग्राफ्स को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपको कोई सवालात हो या कोई फीडबैक आप देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा और मेरे लेक्चर को फेलो स्टूडेंट तक पहुंचाएं ताकि आपकी तरह दूसरे स्टूडेंट भी लेक्चर से फायदा हासिल कर सके। मैं इंशाअल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।